नित्यम श्री चैतन्य चरितामृतम। आप कृष्ण प्रेम पाना चाहते हैं और व्रज गोपीजनों की तरह कृष्ण की शुद्ध भक्ति करना चाहते हैं तो श्रूयताम श्रूयताम, सुनिए सुनिए, गीयताम गीयताम, गाइए गाइए, स्मरता स्मरण करिए, क्या? चैतन्य चरितामृत। चैतन्य चरितामृत का स्मरण चिंतन नित्य कीर्तन करने से भक्ति वर्धन होता है। तो एक श्लोक कविराज जी की एक शैली है कि चैतन्य चरितामृत के अध्याय के प्रारंभ में वो भगवान चैतन्य महाप्रभु के गुणों का वर्णन करते हैं और अध्याय में जो लीला है उसका संकेत देते हैं और चैतन्य महाप्रभु को शरण लेते हैं, प्रणाम करते हैं। तो हम भी उस श्लोक को बोल के, इसमें एक लीला है 70वें अध्याय में, शॉर्ट में है, गोपाल चपाल की, उसको हम सुनाएंगे आज। उसके पहले प्रणाम करते वंदे बोलिए, ध्यान से सुनिए और थोड़ा याद करते हुए बोलिए, वंदे स्वैर अद्भुतम, वंदे स्वैरद्भुते अहम, तम चैतन्य यत्प्रसादत यवनां सुमनायन्ते कृष्ण नाम प्रजल्पका, वंदे स्वैराद्भुते अहम, तम चैतन्यं यत्प्रसादत यवना सुमनायन्ते कृष्ण नाम प्रजल्पका। वंदे, मैं नमस्कार करता हूँ, स्वैर, पूर्णतया स्वतंत्र, अद्भुत, असाधारण, इहम, जिनके कार्यकलाप, तम, उनको, चैतन्यम, श्री चैतन्य महाप्रभु को, यत्, जिनकी, प्रसादत, कृपा से, यवना, यवन भी, सुमनायन्ते, सज्जन बन जाते हैं, कृष्ण नाम, भगवान श्री कृष्ण का पावन नाम, प्रजल्पका, संकीर्तन करके। अनुवाद और भावार्थ तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। मैं उन श्री चैतन्य महाप्रभु को सादर नमस्कार करता हूँ जिनकी कृपा से यह शुद्ध यवन भी भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करने से पूरी तरह सुसंस्कृत बन जाते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु की शक्ति ही ऐसी है। तात्पर्य, ब्राह्मणों तथा उन्नत वैष्णवों अथवा गोस्वामियों के बीच सदा से भ्रांत धारणा बनी हुई है, क्योंकि जात ब्राह्मण या स्मार्त ब्राह्मण इस मत के है कि मनुष्य अपना शरीर बदले बिना ब्राह्मण नहीं बन सकता। किंतु जैसा कि कई बार हम कह चुके हैं कि भगवान की अचिंत्य शक्ति से सब कुछ संभव है, जिनका वर्णन कृष्णदास कविराज ने किया है। चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण की श्री चैतन्य महाप्रभु कृष्ण की तरह पूर्ण स्वतंत्र हैं, अतः उनके कार्यों में कोई बाधा नहीं पहुंचा सकता। यदि वे चाहे तो अपनी कृपा से अवैदिक सिद्धांतों के अशुद्ध अनुयायी यवन को भी सुसंस्कृत व्यक्ति बना सकते हैं। हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन के प्रचार कार्य में
ऐसा सचमुच हो भी रहा है। वर्तमान कृष्ण भावनामृत आंदोलन के सदस्यों का न तो भारत में जन्म हुआ, न ही वैदिक संस्कृति से उनका कोई संबंध था, किंतु 4-5 वर्षों की संक्षिप्त अवधि में केवल हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने से ये सब ऐसे अद्भुत भक्त बन गए कि भारत में वे जहाँ कहीं भी जाते हैं सुसंस्कृत वैष्णव के रूप में उनका स्वागत होता है। ओके, बहुत इतना। तो वंदे स्वैराद्भुते अहम तम चैतन्य यत् प्रसादत यवना सुमनायन्ते कृष्ण नाम प्रजल्पका। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु की ये अद्भुत शक्ति है कि यवन भी वैष्णव बन जाते हैं। आप लोग जानते होंगे मुसलमानों को यवन कहते हैं, और सुमनायन्ते वे भी सुंदर मन वाले वैष्णव शुद्ध बन जाते हैं। एक शब्द है प्रजल्प का, वो यवन भी, असंस्कृत व्यक्ति भी, निम्न अशुद्ध व्यक्ति भी कृष्ण नाम का कीर्तन करने लगता है। किसके द्वारा? चैतन्य महाप्रभु के प्रसाद के द्वारा। तो अभी आप जिसका चर्चा कर रहे थे कि ये महामंत्र भी नहीं बोल पाते, मतलब उसके ऊपर चैतन्य महाप्रभु की कृपा नहीं है, क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र वही बोल सकता है जिस पर चैतन्य महाप्रभु की कृपा। चैतन्य महाप्रभु की कृपा हो, अर्थात स्पेशल राधा रानी की कृपा, क्योंकि कृष्ण नाम राधा रानी का धन है। तो इसमें एक शब्द है प्रजल्प का, प्रजल्प। रूप गोस्वामी कहते कि नहीं करना चाहिए। अत्याहार प्रयासस्य प्रजल्प, प्रजल्प इसमें शब्द है ना, प्रजल्प। तो जल्प माने बातचीत, और प्रजल्प मतलब जोर जोर से बातचीत। प्रजल्प मतलब व्यर्थ जोर जोर से बोलते रहना। तो देखो जीवन बड़ा अल्प है। ब्रह्मा जी की तरह हमारा जीवन कल्प नहीं है, हम अल्प है। तो 43,20,000 गुना 1,000 करेंगे तो एक कल्प होता है। चतुर्युगी मतलब 43,20,000 वर्ष, सतयुग, त्रेता, द्वापर, सतयुग 4। और उसको 1,000 बार आवृत्ति कर दो तो ब्रह्मा का एक दिन होता है, उसे कहते हैं कल्प। तो हमारे संप्रदाय के जो मुख्य आचार्य ब्रह्मा जी के पास 100 कल्प की आयु है, और हमारे पास अल्प, और उसमें हम लोग जल्प नहीं प्रजल्प करते। तो लेकिन कृष्ण नाम का प्रजल्प करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। कृष्ण नाम में जो प्रेम है, जो रस है, उसका आस्वादन करने के लिए कृष्ण राधा का हृदय लेकर गौर बने। चैतन्य महाप्रभु कृष्ण स्वयं अवतार नहीं है, स्वयं है, अवतारी है। राम, नरसिंह, वराह, वामन कृष्ण के अवतार है, और चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के अवतार नहीं है, कृष्ण स्वयं है। आप कहोगे स्वयं में और अवतार में क्या फर्क है? स्वयं में और स्वयं है, अवतार नहीं है। तो जिसने सब अवतार लिया वो स्वयं है, और अवतार एक अवतार होता है, वो अन्य अवतार नहीं ले, या उसके पूर्व वाले अवतार उसने नहीं लिए। लेकिन ये स्वयं होता है, वो कोई भी अवतार लेता है। तो कविराज जी ने स्वयं शब्द का अर्थ समझाया है। कृष्णस्तु भगवान, भागवत में एक श्लोक है, तो उसकी व्याख्या करते हुए कहते हैं कि स्वयं शब्देर यही मात्र सत्ता,
स्वयं शब्द का क्या अर्थ है? तो कहते हैं स्वयं शब्द का एक अर्थ है कि धरे मात्र शक्ति, जितने अवतार है सब उसमें है। स्वयं वो है, मतलब कृष्ण जब स्वयं आते हैं तो ताते अवतार असी मिले, सब अवतार उसमें आ जाते। और इसका प्रमाण आपको कोई पूछे, चैतन्य महाप्रभु ने सब अवतार लीला में दिखाया। नरसिंह बने, मतलब वराह बने, राम रूप में दर्शन किसी को दिया, किसी को राधा कृष्ण रूप में दिया, सब क्योंकि वो स्वयं है, वो स्वयं है। तो ये तात्विक बात स्वयं में और अवतार में आप समझ सकते हो। स्वयं शब्देर यही मात्र सत्ता, ऐसा श्लोक है चैतन्य चरितामृत में। थोड़ा चिंतन कम है इसलिए स्मरण नहीं आ रहा है, लेकिन ये भाव मैंने किया। तो एक बंगाली प्यार है, आप लोग सुनिए, गाइए, गा भी सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु कृष्ण स्वयं चैतन्य बने तो क्यों बने, कारण क्या है? तो 3 अतरंग कारण है। बहिरंग कारण तो युग धर्म का प्रचार करना था, समय हो गया था, बहुत है, आचरण करके भक्ति सिखाना था, ये सब है। लेकिन अतरंग कारण कितने हैं? 3 है, जो कविराज ने श्लोक में बताया संस्कृत में, आदि लीला में ही, इसमें पहले भाग, पहले अध्याय में है। श्री राधाया प्रणय महिमा की दृश्यवानयेव, ये श्लोक है। तो संस्कृत है, हम बंगाली। कोई छन राधा प्रेम, कोई छन तार मधुरिमा, एक एक हम बोलिए। कोई छन राधा प्रेम, कोई छन तार मधुरिमा, कोई छन सुखेती हो भोर, कोई कई क्षण मतलब कैसे? कई क्षण राधा प्रेम, राधा रानी का कृष्ण के प्रति कैसा प्रेम है, कई क्षण कैसा प्रेम है, ये एक जानना था। जो राधा रानी को ही पता है कि कृष्ण के प्रति उनका प्रेम कैसा है, और कृष्ण प्रेम में कितना स्वीटनेस, कितना मधुरिमा है। कई क्षण राधा प्रेम, कई क्षण तार मधुरिमा, राधा के पास जो कृष्ण का प्रेम है वो कैसा है और कितना मधुर है। और कई क्षण सुखेती हो भोर, और जब कृष्ण प्रेम में उसको कितना सुख मिलता। ये 3 बातें कृष्ण नहीं जानते। कौन जानती है? राधा। कृष्ण सब कुछ जानते, ये नहीं जानते। कई क्षण राधा प्रेम, कई क्षण तार मधुरिमा, कई क्षण राधा प्रेम, कई क्षण सुखेती हो भोर, कई क्षण ये 3 वांछित धन, ये 3 व्रजे ना हईल पूरण, की करीबो की पाइया और की करीबो क्या करूं, व्हाट कैन आई डू, क्या करूं, की करीबो की पाइया, और मैं कहाँ जाऊं कि इसको पाऊं, मैं क्या करूं और कहाँ जाऊं, किसके लिए? ये राधा रानी का प्रेम, उसकी मधुरिमा और उसका सुख, 3 वस्तु, ये कृष्ण को जानना है। तो ये 3 वांछा, ये 3 डिजायर, इच्छा, ब्रजे न हैल पूर्ण, पूर्णतम पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर का ये 3 इच्छा अधूरा रह गया। कृष्ण पूर्ण है ना, लेकिन अधूरा रह गया ब्रज में। तो अभी क्या करे? तो भगवान कृष्ण ने सोचा क्या करूं मैं,
राधा रानी के हृदय में जो कृष्ण प्रेम है वो जानने के लिए राधा रानी का हृदय लेना पड़ेगा, और उसी हृदय में वो कृष्ण प्रेम का आस्वादन, स्वीटनेस आस्वादन करती है, और उसमें जो उसे सुख मिलता है वो उसी का हृदय आस्वादन करता है। तो भाविया देखियो मने राधार स्वरूप बिने, ये वांछा पूर्ण कभू न, ये वांछा पूर्ण। नो एनी अदर ऑप्शन, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं। राधा स्वरूप भी नहीं, राधा रानी का स्वरूप नहीं लूंगा तब तक मेरा काम नहीं होगा। भाविया देखियो मने, मन में भावना करने लगे से कृष्ण, ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण मन में भावना करने लगे, सोचने लगे कि राधा रानी का स्वरूप लिए बिना, उनका हृदय लिए बिना मेरी ये वांछा पूर्ण नहीं हो सकती। आप समझ सकते हो, पूरे विश्व का इच्छा पूरा करने वाले कृष्ण की इच्छा राधा रानी पूरी करती। राधा राधा, ये कहते ब्रज में राधा के बिना काना आधा, वैसे तो पूर्ण है, आधा अधूरा सा है। तो भाविया देखियो मने राधार स्वरूप बिने, ये वांछा पूर्ण कबू नाई। अच्छा भाषा है बंगाली। तो क्या करूं? तो इसने कहा चलो राधा रानी का स्वरूप, स्वरूप दो होता है, एक होता है रूप, एक होता है स्वरूप। रूप बाहर का है, स्वरूप अंदर का है। तो राधा रानी का स्वरूप ले लो और रूप भी ले लो, गोरा सा। तो ऐसे तो स्वरूप अंदर का आस्वादन अंदर होता है, लेकिन रूप और स्वरूप, हमारे चैतन्य संप्रदाय में भी हम दो है। हम रूप गोस्वामी के हैं, रूपानुग है, और हम गौड़ीय है। तो स्वरूप तोमार गौड़िया करे छे फजेती हमार। वो पानी, वो पैर धो लिया ना, वो एक ब्राह्मण था गुंडीचा लीला में, तो महाप्रभु उसका चिबुक पकड़ के बोला, स्वरूप ये तोमार गौड़िया। तो प्रभुपाद वहाँ लिखते कि हम सब स्वरूप गोस्वामी के, रघुनाथ दास को स्वरूप गोस्वामी, स्वरूप रघु। तो ये स्वरूप गोस्वामी मतलब ललिता, स्वरूप गोस्वामी मतलब ललिता जी, और रूप गोस्वामी मतलब मंजरी। इन्हीं का राज चलता है निकुंज। सबकी हेड ललिता है, और ललिता के पीछे वाइस रूप मंजरी है। बस मंजरियों की अध्यक्ष रूप मंजरी है, और सखियों की अध्यक्ष ललिता जी, और राधा रानी की सरकार है। तो ये चैतन्य राधा है, स्वरूप ललिता है, रूप मंजरी, इन्हीं का तो काम है। कृष्ण तो यही तीनों बोलते कि हमारी इच्छा पूरी करेंगे। तो ये गौड़ीय भाषा, ये गौड़ीय रस और कहीं नहीं है, ये केवल रूपानुग, स्वरूपानुग, प्रभुपादानुग होने से मिलेगा। ये भाषा और ये भाव दोनों, ये भाषा और ये भाव, रूप और स्वरूप। भाविया देखियो, आप लोग भी कभी कभी सोचते हो कि मेरे को कब कृष्ण प्रेम मिलेगा, ऐसा ऐसा नहीं, आप नहीं सोचते। आप लोग ये सोचते कि हमको तो कृष्ण प्रेम मिला हुआ है, हम तो प्रेमी है, हम तो धनी है। अब देखिए कितनी दुर्दशा है। लेना में गाड़ी से नेम थे कमाओ से, पतन में प्रगति का बोध है हम लोग का, ये मूर्खता है। भाविया, भगवान भी सोच रहे कि मेरे पास नहीं है। भाविया देखियो मने राधार स्वरूप बिने, ये वांछा पूर्ण कभू न। बोलिए, भावी राधार स्वरूप बिने, बिने मतलब बिना, विदाउट, ये वांछा पूर्ण कभू मतलब कभी भी नहीं होगा। तो अभी क्या करूं? ध्यान से सुनिए तो गा पाएंगे। पकड़ना है, लच्छा नहीं मारना, क्रिकेट में पकड़ना है, कैच। कैच मतलब पकड़ना ही होता है, कॉच अंग्रेजी, कैच मतलब पकड़ो। राधार भाव कांति धरी, पहले तो राधा रानी का कांति मतलब कलर, कलर ले लिया उसने। राधार प्रेम गुरु करी,
नदिया ते हईल उदय। बोलो नदिया बिहारी से सच्चिदानंद की जय। आज जो प्रभु जी आए थे उसका नाम सच्चिदानंद था, लेकिन ये प्रभु जी सच्चिदानंद सच्चिदानंद कर रहे थे तो हमको पंजाबी याद आ रहा था, क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा था। एक सच्चिदानंद भी है हमारे भक्त और एक सच्चिदानंद, बहुत अच्छे भक्त है वो गौ राधा, ये लोकनाथ महाराज के शिष्य है और परसों से सेवा देखा आपने, शांत एकदम, बहुत एजुकेटेड है वो। सच्चिदानंद प्रभु जो विद्यानगर के जो आए थे ना पतले से, बहुत स्मार्ट, बहुत बुद्धिमान और बहुत बड़े विद्वान है, लेकिन अब देख कोई पहचान भी नहीं पाया कि और बाकी हम लोग तो कूदा कूद कर ही रहे थे, आप देख रहे थे इधर उधर। बस यही कलयुग है, पकड़ना, जो होता नहीं है वो घूमता रहता है, जो होता है बेचारा बैठा रहता है शांति से। तो मैं गुड़ाकेश प्रभु को कहा कि आप नीचे बैठ के आप बैठो, क्या घणास है क्या यहाँ, એટલે અમને જ કહેતા તમે વારો આવવા જો તો કે બી કરી क्या ये कीर्तन करा दे बार में तो करो। लेकिन शांत थे वो, दिखता है ना। वास्तव में लीडर विद्वान और वैष्णव सरल हो तो सौभाग्य माना जाता है नीचे वालों का। लीडर का पता नहीं उनका सौभाग्य दूर है, लेकिन हम नीचे वालों का सौभाग्य हो जाता है कि अगर सरल साधु विद्वान वैष्णव का आश्रय मिले, इससे बढ़कर कुछ नहीं दुनिया में। ऐसे वैष्णव के आश्रय में ढूंढना चाहिए ऐसे वैष्णव को। ओके, बोलिए। राधार भाव कांति धरी, राधार प्रेम गुरु करी, नदिया ते हईल उदय। राधार भाव कांति धरी, मतलब राधा का कांति, और राधार प्रेम गुरु करी। राधा रानी का जो प्रेम है वो गुरु है, उसको गुरु माना, मतलब सर्वश्रेष्ठ माना। और इसके लिए आस्वादन के लिए नदिया में सची गर्भ सिंधु हरिन, श्लोक का ही बंगाली है, तो अभी 3 लाइन गाया जाएगा, उसको फिर से बोलिए और याद करिए। इसको मैं डाल दूंगा संजय प्रभु के, उसमें आप डाल देना, ये याद होना चाहिए गौड़ीय लोगों को। चैतन्य महाप्रभु क्यों अवतार लिए, 3 बातें याद होनी चाहिए। तो संस्कृत याद ना रहे, लेकिन ये तो रहना चाहिए, और ऐसे भी गाओ, मजा आता है। कोई छन राधा प्रेम, कोई छन तार मधुरी माँ, कोई छन सुखे तिहो भोर। कोई छन राधा प्रेम एक, कोई छन तार मधुरी माँ, कोई छन सुखे तिहो भोर। ये 3 वांछित धन, व्रजे नाहैल पूरण, की करीबो की पाइया और। ये 3 वांछित धन, व्रजे पूरण, की करीबो की पाइया और। क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे पाऊं मैं। तो फिर सोचा कि ओके, राधा का ही रूप लेता हूं। भाविया देखियो मने, राधार स्वरूप बिने, ये वांछा पूर्ण कभू न। भाविया देखियो मने, राधार स्वरूप बिने, ये वांछा पूर्ण कभू न। अच्छा, क्लिक हुआ, आइडिया आया। राधार भाव कांति धरी, राधार प्रेम गुरु करी,
नदियाते हईल उदय, राधार भाव कांति धरी, प्रेम गुरु करी, नदियाते हईल उदय। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु, कोई पूछे कैसे चैतन्य महाप्रभु, ऐसे जो राधा रानी का हृदय लिया, राधा रानी का कलर लिया। क्यों? क्योंकि राधा के हृदय में जो कृष्ण प्रेम रस, मधुरिमा, सुख, उसका आस्वादन कृष्ण को ब्रज में भी ये पूरा नहीं हुआ। उसको पूरा करने के लिए नदिया से प्रकट हो गए। गंगा नदी के पास नदिया, नदिया गोद्रु में नित्यानंद। तो नदिया धाम की, नदिया एक डिस्ट्रिक्ट है, जैसे भावनगर बंगाल का, नदिया एक तालुक, डिस्ट्रिक्ट मतलब तालुका होता है ना, डिस्ट्रिक्ट जिला, जिला। तो नदिया जिला और उसका गांव है मायापुर। तो नदिया ते हईल उदय, प्रकट हुए, उदय हुए, सूर्य जैसे प्रकट होता है। ओके, तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु की एक लीला सुनो। गौरांगेरम मधुर लीला, जार करने प्रवेशिला, हृदय निर्मल भैलता। चैतन्य महाप्रभु की लीला को आप सुनोगे, आपका हृदय निर्मल हो जाएगा, फिर कृपा आएगी। निर्मल बाबा आजकल कृपा बंद है ना, उसकी आते नहीं है, बंद हो गई, चटनी समोसा सब बंद हो गया। अच्छा, एक श्लोक है, हरे नाम बहुत है ना, बहुत बोलते हैं आप लोग बार बार। चैतन्य महाप्रभु की युग धर्म हरे नाम, उसकी व्याख्या करेंगे। उसके पहले एक श्लोक। तबे शुक्लांबरेर कैल तंडुल भक्षण, तबे शुक्लांबरेर कैल। बंगाली में एक लैंग्वेज का एक नियम है, जैसे राधार प्रेम अभी आया था ना, राधार प्रेम गुरु करी। राधार मतलब राधा का लगाने की, राधार आर लगा ना, राधा का, तो राधार प्रेम। ऐसे ही शुक्लांबरेर मतलब शुक्लांबर का। शुक्लांबर नाम का एक ब्राह्मण था जो नदिया में रहते थे। शुक्लांबर ब्रह्मचारी उसका नाम था, शुक्लांबर ब्रह्मचारी। और एक झोला रखते थे, वो धीरेन्द्र बागेश्वर बाबा रखते ना ऐसा एक झोला। अब ये बात द्वारका में, झोले में क्या है वो ढूंढो बाबा के झोले में कुछ है, झोले में झोल है सबका बम्बई भाषा में झोल, क्या झोल है भाई, मतलब गड़बड़ क्या है, झोले में झोल है। तो एक झोला रखते थे यहाँ कमर, यहाँ सॉरी कंधे पर। हाँ, उसमें पता नहीं कुछ आटा वगैरह कोई दे देता था। ब्राह्मण है ना, पहले गांव में ब्राह्मण लोग ऐसे टांग के आते हैं ना झोला, उसमें कुछ कपड़ा कुछ सामान भी रहता है, कोई भिक्षा दे दे तो उसमें रखते वो लोग। तो ऐसा एक झोला रखते थे शुक्लांबर ब्रह्मचारी। और कोई उसको चावल दे, ब्रह्मचारी थे, घूमते थे, कीर्तन करते थे, कोई उसको चावल दिया, कोई कुछ देता था तो झोले में रखते थे। तो एक लीला है चैतन्य, ये लीला का वर्णन चैतन्य भागवत में है, लेकिन यहाँ ये अध्याय का नाम है चैतन्य महाप्रभु की युवा अवस्था की लीला है। ये 17वां अध्याय आदि लीला का सेकंड लास्ट, 18 फिर खत्म आदि लीला, फिर मध्य लीला। तो किशोर पौगण युवान हो गए, चैतन्य महाप्रभु युवान है अभी। उस लीलाओं का वर्णन उसमें वो केवल नोट्स करते हैं, क्योंकि इसकी लीला चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर ने लिख दी है, तो केवल इसका सूत्र रूप में स्मरण कर रहे हैं कि शुक्लांबर ब्रह्मचारी का तांडुल, उसके झोले में किसी ने तांडुल दिया था, खिचड़ी चावल डाला था। तो महाप्रभु को पता चला इसके झोले में राइस है, तो पीछे भागे और उसके झोले में से हाथ निकाला, तो उसको लगा कि कोई हाथ डाला, तो उसने दबा दिया झोला, जैसे कोई पैकेट में हम दबा देते कि कोई खींच न ले। तो महाप्रभु ने पूरा झोला ही खींच लिया, और उसके अंदर से वो कच्चे तांडुल मतलब चावल। देखो बोलने में एक भाषा होती है, अक्षत चावल को कहते हैं, मतलब पूरा चावल का दाना, और तांडुल मतलब टुकड़ा चावल चावल ही है लेकिन वो क्वालिटी है तो खिचड़ी यहाँ ऐसे टूटा हुआ अक्षत, पूजा में अक्षत यूज होता है। जैसे ब्राह्मण लोग बोलते हैं अक्षत लाओ, लेकिन वो तांडुल ही होता है, टूटा वही रहता है उसमें। आज जो अक्षर लाया तो टूटा वही था उसमें,
पूरा दाना होना चाहिए, अक्षत जो यूज होता है पूजा में चावल। तो यहाँ तांदूल भिक्षा में तो कोई ऐसे ही देते ना, सब थोड़ी बासमती साधु देंगे। तो वो था। तो यहाँ पर वो याद करते कविराज चैतन्य महाप्रभु की इस लीला को। तबे शुक्लांबर कैल तांडूल भक्षण, तबे शुक्लांबर कैल हरेर नाम श्लोकेर कैल अर्थ विवरण, नाम श्लोकेर कैल अर्थ विवरण। तो चैतन्य महाप्रभु ने मुरारी भवन से निकलने के बाद वो गरुड़ गरुड़ बोलते हुए कूदने लगे। मुरारी गुप्त के वाड़ी से निकले, मुरारी गुप्तेर पाट, मुरारी गुप्तेर वाड़ी बंगला में बोले छे मुरारी गुप्तेर वाड़ी वाड़ी मतलब उसका घर वहाँ से निकले और मुरारी गुप्त को कहा गरुड़ गरुड़। तो फिर तो मुरारी गुप्त हनुमान है, तो तार्स कंधे चढ़ी, चलो उड़ाओ मेरे को, ऐसी लीला किए थे। तो चेतन भागवत ने सब लीला है याद कर रहे हैं। और उसके घर से बाहर निकल के ये लीला करके, आप लोग ये लीला कहाँ हुई, तो आप लोग ये जो नदिया में गए हो तो वो लोग याद कर सकते हैं कि मौशिरवाड़ी जो है भक्ति सिद्धांत महाराज का चेतन, और उधर श्रीपाठ है मुरारी गुप्त, वो बीच वाले रास्ते में वहाँ से बाहर निकल के वो शुक्लांबर भी वहीं से जा रहा था कहीं, वो ब्रह्मचारी, तो उसका झोला देखा, उस पीछे से ही तांडुल लिया, खींच के लगे खाने। फिर वो ब्रह्मचारी था, विद्वान ब्राह्मण था, तो उसके साथ महाप्रभु हरे नाम श्लोक का व्याख्या करेंगे, ये प्रसंग है। ओके, तो आप लोग को पता होना चाहिए कि शुक्लांबर ब्रह्मचारी के झोले से चैतन्य महाप्रभु खींच के चोरी करके लूट के चावल खाते थे कच्चे। जैसे वो एक प्रसंग जानते हैं आप लोग, श्रीधर का केला चोरी करके झगड़ के लूट के खाते थे। इसके क्या खाते थे?